बताया कि इंसानों की भगवानों का गणित लगा कर हार गया इंसान। आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। कितने भगवान हैं, गणित लगाते लगाते इंसान थक गया। भगवानों का गणित लगाकर हार गया इंसान। आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। विचार करेंगे एक एक शब्द पर। मानव ने भगवान बनाया, मंदिर मस्जिद को चमकाया। आज छेनी हथौड़ा लेकर के, पत्थर के, कंप्यूटरों के द्वारा, कागज के और पीतल के, मिट्टियों के तमाम मूर्तियों का निर्माण इस मनुष्य ने किया और उन्हीं की पूजा करने लग गया। और मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई करने लग गया अपनी मान्यताओं के अनुसार। मानव ने भगवान बनाया, मंदिर मस्जिद को चमकाया। यही इंसान जब इन पाखंडों से छूट करके जब विद्या के मंदिर में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वही सबसे बड़ा विद्वान बन जाता है। अपने बच्चों को मंदिर में ना भेज करके स्कूल में भेजें, ये परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है। सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की और एक स्कूल की। आपका भला, आपके बच्चों का भला किस घंटी से होगा? मंदिर की से या स्कूल की से? स्कूल की से। इसीलिए टाइम से बच्चों को विद्यालय में भेजें, तभी विद्वान बनेंगे। विद्या के मंदिर में जाकर बन जाता विद्वान। आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। और देखिए कितनी मनुष्य की कलाकारी है। मानव ने है रेल बनाई, जैसे चलती है पुरवाई। चार आंगुर की पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन, ये किसका निर्माण है? ये किसका आविष्कार है? ये मनुष्य की ही करामात है। पहले के किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने, किसी अवतार ने कोई ट्रेन नहीं बना करके दी। यूं ही पैदल चल करके लोग मर जाते थे। लेकिन पूजा किसकी करता है? मनुष्य, जिन्होंने कुछ नहीं दिया हमारे लिए, और जिसने सब कुछ दिया है उसका नाम तक भी नहीं लेना जानता है। मानव ने है रेल बनाई, जैसे चलती है पुरवाई। और कितनी चमत्कार की बात है सज्जनों।
जब जब ब्रेक ड्राइवर लगावे रुक जाती आसान आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। जब जब ब्रेक ड्राइवर लगाता है तुरंत रुक जाती है वहीं पर, एक फुट भी आगे नहीं जाती, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान रखना कितनी बड़ी मनुष्य की कलाकारी है। और देखिए मानव ने मोबाइल बनाया, इंटरनेट इसमें दर्शाया। आज दुनिया मुट्ठी में है। इंटरनेट का मोबाइल किसकी करामात है? इस मानव की। पहले कोई मोबाइल नहीं था। एक दिन ज्ञान साहब जी कह रहे थे कि अगर ही राम के समय में मोबाइल होता तो सीता को रावण आया तो उसके हाथ में मोबाइल होता तो राम के लिए फोन कर देते, हेलो हेलो जल्दी आ जाओ। सजनों, आज दुनिया मुट्ठी में है। ये ज्ञान विज्ञान का विकास का श्रेय मनुष्य को जाता है। किसी देवी देवता भगवान भगवती की ये कृपा नहीं है, मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है। मानव ने मोबाइल बनाया, इंटरनेट इसमें दर्शाया। सभी धार्मिक इस इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, इस मोबाइल का। कोई नहीं बचा शायद, लेकिन कभी उस विज्ञान का नाम नहीं लेते जिसने इस मोबाइल को बनाया। तमाम भगवान भगवती की कल्पना करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं और इंटरनेट यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डाल डाल करके प्रचार करते हैं और विज्ञान को कोसते हैं कि विज्ञान ने क्या दिया है हमें। जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। ये गाली है वैज्ञानिकों के लिए। सजनों, ध्यान रखना, अपने मुंह से नामरी करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल। हीरा मुख से कब कहे मेरे लाख टका है बोल। इसीलिए जो लोग अपने आप अपनी बड़ाई करते हैं, समझ लो वो अपनी विद्वता का ठीक से परिचय नहीं दे रहे। उन्हें अहंकार है, सब क्षेत्रों में सबको अधिकार है बढ़ने का, सब बढ़े सब पढ़ें। आज ये नारा है। और देखिए, लोहे में पेट्रोल डालकर, लोहे में पेट्रोल डालकर उड़ा दिया आसमान, आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। भगवानों का गणित लगाकर हार गया इंसान, आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। और बताया यही इंसान जब कुसंग में फंस जाता है, गलत कर्म करने लग जाता है, तो सबसे नीच भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना। इसीलिए आज मनुष्य की दुर्गति किसी दूसरे ने नहीं की है, मनुष्य ने ही की है। मनुष्य की दुर्गति, मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना है। प्रकृति में किसी पशु पक्षी ने, किसी प्राणी ने मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो मनुष्य ने ही। ध्यान रखना, जब बुद्धि बिगड़ जाती है इसकी तो बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। जब बुद्धि सुधर जाती है तो बहुत बड़ा विद्वान, ऋषि मुनि, साधु संत बन जाता है। इसलिए पंचशील जिसने अपनाया, मानव मानव गले लगाया।
पंचशील, ये 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने पंचशील का जो उपदेश दिया था। भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया था। ये करामात आज हम बौद्ध धर्म को देख रहे हैं, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की है, जो आज बौद्ध धर्म पुनः इस भारत में जीवित हुआ और पंचशील का ज्ञान सभी को दिया। उसी पंचशील को ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा कि शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। लेकिन कबीरपंथी बुद्ध को भी कहते हैं वो तो नास्तिक थे, वो तो शून्यवादी थे, ये गालियां देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी हमारे महापुरुष हैं। ध्यान रखना, समता ऐसे नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा सबके प्रति। दुश्मन को भी प्रेम से बस में किया जा सकता है। आज मतपंथ एक दूसरे का विरोध करता है, क्यों सज्जनों? ये बेमनस्ता कब तक रहेगी? जब तक इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा। पंचशील जिसने अपनाया, मानव मानव गले लगाया। यहाँ धर्म से प्रेम किया जाता है, लेकिन मनुष्य से घृणा की जाती है। एक मनुष्य को छूत अछूत नीच नीच बताया जाता है, उसके साथ में भेदभाव किया जाता है और कहते हैं हमारा धर्म सबसे पुराना है। ध्यान रखना, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? मानव मानव को गले लगना नहीं सिखाता है। जरूर वो धर्म नहीं है, अधर्म है जो तुम्हें भेदभाव का बर्ताव सिखाता है। सज्जनों, सच्चा धर्म मानवता है, जिसमें सभी मनुष्य को समान अधिकार, हर क्षेत्र में बढ़ने का, जिसकी जैसी योग्यता, किसी पे किसी की बपौती नहीं है। वो कोई महापुरुष है, कोई ये कहे कबीर साहब पर हमारी बपौती है या भगवान बुद्ध पर हमारी बपौती है, किसी पर किसी महापुरुष की बपौती नहीं। सबको मानने का, पूजने का अधिकार है। पंचशील जिसने अपनाया, मानव मानव गले लगाया। जिस दिन मानव मानव को गले लगाना सीख लेगा, सज्जनों, भारत महान बन जाएगा। एक दिन भारत याद करेगा, ओ एक दिन भारत याद करेगा, बन जाएगा महान आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। भगवानों का गणित लगाकर हार गया इंसान, आदमी सबसे बड़ा भगवान, आदमी सबसे बड़ा भगवान। अरे मानव से प्रेम बढ़ाए ले रे, क्यों भूलो तू अभिमानी। मानव से प्रेम बढ़ाए ले रे, क्यों भूलो तू अभिमानी। अरे भूलो तू अभिमानी, काहे भूलो तू अभिमानी। मानवती प्रेम बढ़ाई ले रे, क्यों भूलो तू अभिमानी। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने माता पिता की।